आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा है आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाने पर प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों की संख्या और वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है, उसमें पूछा है प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या व वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि यहाँ मान लो कि हमारी कोई धातु है, ठीक है। धातु में क्या होंगे, परमाणु होंगे। परमाणु में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अभी इस इलेक्ट्रॉन्स को प्रकाश की आपतित प्रकाश की मदद से हमें निकालना है। तो प्रकाश होता है, उसमें क्या होते हैं, फोटॉन्स होते हैं। तो जितने ज़्यादा फोटॉन्स होंगे, फोटोन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा तीव्रता होती है। मतलब कि समानुपाती कर देता हूँ तीव्रता के। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख दिया फोटोन क्या है, हमारी ऊर्जा है, मतलब कि ऊर्जा के पैकेट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊर्जा। ऊर्जा का मान कितना होता है फोटोन की, यहाँ पे एच म्यू। यहाँ पे म्यू क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति और तीव्रता दोनों अलग अलग होती है। तीव्रता का मतलब है कि इसमें कितने ज़्यादा फोटोन है। आवृत्ति मतलब है कि एक फोटोन की कितनी आवृत्ति है। तो एक फोटोन के अंदर जितनी आवृत्ति होगी उसको अगर प्लांक से गुना कर देता हूँ मैं, तब प्रकाश की एक वो होती है, ये विशेषता होती है आवृत्ति। तो जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी उतनी ज़्यादा प्रकाश की ऊर्जा होगी, और फोटॉन्स की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी मतलब कि उतने ही ज़्यादा यहाँ पे फोटॉन्स की संख्या होगी। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे म्यू बराबर आवृत्ति हो गया, एच बराबर प्लांक नियतांक हो गया, प्लांक नियतांक। तो दोस्तों अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि प्रकाश विद्युत प्रवाह होता क्या है कि यहाँ पे फोटोन आया, इस इलेक्ट्रॉन से टकराया, कुछ कार्य करना पड़ा इसको प्लेट से बाहर निकालने के लिए, जिसको कहते हैं हम कार्य फलन। इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए कुछ कार्य करना पड़ा, और जब निकल गया तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स की कुछ गतिज ऊर्जा भी होगी। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा मान लिया कि के है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ गतिज ऊर्जा। अब ये के का मान जैसे जैसे कार्यफलन, देखो यहाँ से जो हमारी कुछ ऊर्जा आई, एक ऊर्जा का फोटोन गिरा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ कार्य करना पड़ा, वो कार्यफलन हो गया। और निकलने के बाद अगर यहाँ पे कुछ ऊर्जा फिर भी बची होगी तो वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ वेग होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पे फोटॉन्स की संख्या बढ़ा देता हूँ तो क्या करेंगे, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों से टकराएंगे उतने ही ज़्यादा हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर फोटॉन्स की संख्या को मैं बढ़ाता हूँ, फोटोन की संख्या को बढ़ाता हूँ, तो अगर बढ़ाया तो मैंने क्या किया कि फोटोन की संख्या को बढ़ाया, तीव्रता बढ़ी, मतलब कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी। और अगर तीव्रता बढ़ गई तो फोटॉन्स की संख्या के बढ़ाने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन, वो बढ़ जाएंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो ये तो हो गया फोटॉन्स की संख्या को बढ़ाने पर। और मान लो कि मैंने यहाँ पे आवृत्ति को बढ़ा दिया, प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाए तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी। और अगर फोटोन की ऊर्जा बढ़ रही है तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन के पास, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो वेग है, जो गतिज ऊर्जा है, वो बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे कार्यफलन तो निश्चित ही होगा, बाकी का जो ऊर्जा बढ़ेगी तो वो कहाँ पर जाएगी, इसकी गतिज ऊर्जा में। और अगर गतिज ऊर्जा बढ़ रही है मतलब कि वेग बढ़ जाएगा, वेग बढ़ जाएगा। गतिज ऊर्जा बढ़ाई मैंने, वेग भी बढ़ गया। तो दोस्तों ये हमारे दोनों परिणाम आ चुके हैं, और यही हमारे उत्तर होंगे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।